आपको बराह रास्त चिश्तियाँ लिए चलते हैं, जहाँ पे मरियम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्तियाँ के भाइयों, चिश्तियाँ की बहनों, चिश्तियाँ के बुजुर्गों, आपको आपकी बेटी बहन मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। भाई मैं तो सोच रही थी कि वर्कर्स का कन्वेंशन होगा, रमजानुल मुबारक के दिन है, रोजादार होंगे, एक छोटा सा कन्वेंशन होगा, इफ्तारी कन्वेंशन जिसको कहते हैं, मगर कमाल कर दिया चिश्तिया के भाइयों बहनों, इतनी बड़ी तादाद में। ये कन्वेंशन तो नहीं, ये तो जलसा हो गया है माशाल्लाह। और रोजा रख के इतनी गर्मी में आप लोग आए हो, आपकी बहन आपको सलाम करती है। और चिश्तिया के भाइयों बहनों, वो दिन अब दूर नहीं, 2 महीने रह गए हैं। मियां के रंग इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी सजेंगे। सिर्फ 2 महीने की बात है इंशाअल्लाह ताला। आपकी खिदमत के लिए नवाज शरीफ वापस आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। अभी जब मैं बहावलपुर एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे तो बहावलपुर से चिश्तियां तक तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का रास्ता था। भाइयों मैं हैरान रह गई, बहावलपुर से चिश्तियां की जो सड़कें हैं, बहुत यहां से थोड़े दूर तक तो डुअल कैरेज वे थी माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त सड़क बनी हुई थी। और फिर जो चिश्तियां तक सड़क आती थी, बहुत अच्छी और खूबसूरत सड़कें नजर आई। सड़कों के किनारों पर मुझे दानिश स्कूल नजर आया, HSN कॉलेज लाहौर का पता है ना, उसके मुकाबले का दानिश स्कूल नजर आया माशाअल्लाह। और रास्ते में गवर्नमेंट के स्कूल्स नजर आए, पेंट हुए हुए थे, बड़े खूबसूरत हाल में थे। तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा किया, दिल में मेरे शहबाज शरीफ के लिए मेरे दिल से दुआ भी निकली। पंजाब को ऐसा चीफ मिनिस्टर, ऐसा वजीर आला फिर नहीं मिल सकता। उन्होंने दिल से पंजाब के अवाम की दिन रात एक करके खिदमत की। बताओ शहबाज शरीफ ने खिदमत की है ना, मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह उस रब के फजल से ऐसी खिदमत की है शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, जनूबी पंजाब की भी, पाकिस्तान की भी, कि अब 5 साल अब खत्म होने को आए, यौमे हिसाब करीब आ रहा है ना, 5 साल के बाद इलेक्शन करीब आ रहा है। तो सोचो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों के पास कोई एक अवामी इशू नहीं बचा कि जिसके ऊपर वो सियासत करें। ना वो ये कह सकते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, ना वो ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में अंधेरे कर रखे हैं। बताओ मेरे भाइयों, 5 साल पहले जब आपने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था, 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी या नहीं होती थी? और अब ये कई सालों में गवाही देते हो ना कि कई सालों में ये पहला रमजानुल मुबारक है कि जिसमें रोजादारों को, अवाम को लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा। गवाही देते हो ना, नवाज शरीफ की खिदमत की गवाही देते हो ना, मुस्लिम लीग नून की खिदमत की गवाही देते हो ना। 3 वादे किए थे भाइयों, 3 वादे किए थे नवाज शरीफ ने 2013 में इलेक्शन से पहले। उसने क्या कहा था? मैं बिजली ठीक कर दूंगा,
ठीक की या नहीं की? उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्दी खत्म कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म होने के करीब है या नहीं है? और उन्होंने कहा था कि डूबती हुई जो मईशत है पाकिस्तान की, याद है ना क्या हाल था उस वक्त मईशत का? याद है ना? मईशत ठीक की कि नहीं की? और अब ये जो 4 साल के बाद उनको दफ्तर से निकाल बाहर किया है, तो पाकिस्तान जो ऊपर की तरफ जा रहा था अब दोबारा उसको ब्रेक लग गई है। लेकिन भाइयों, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपना फजल करेगा। इस मुल्क की तरक्की अब नहीं रुकने वाली। 2 महीने के बाद इंशाअल्लाह तरक्की का सफर जहां से टूटा था वहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह। और जो मियां नवाज शरीफ के मुखालिफिन हैं, मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन हैं, 5 साल के बाद अभी तक वो ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल हम ये करेंगे, ये होगा। नवाज शरीफ ने तो उन्होंने कहा इतनी बिजली बनाएंगे। नवाज शरीफ ने तो 10,000 मेगावाट 4 साल में बना भी दी बिजली, और वो सिर्फ अभी अगले 100 दिन के प्लान लेके बैठे हुए हैं। 5 साल में नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अभी अगले 100 दिन के प्लान लेके बैठे हैं। नवाज शरीफ ने हजारों मील सड़कें बना दी, मोटरवेज बना दी, और वो अभी लोगों को ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल तो हम धरने करते रहे, धरना गर्दी में मसरूफ रहे, अगले 5 साल में आपको ये प्लान देते हैं। तो नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया है, और अपने मुखालफों के पास कोई इशू नहीं छोड़ा जिस पे वो सियासत करें। तो अब क्या इशू लेके बैठ गए? चिश्तिया के भाइयों बहनों, अब क्या इशू लेके आए? सबसे पहले करप्शन का इशू निकाल के लाए। 2 साल हो गए हैं नवाज शरीफ पे मुकदमे चलते हुए, 2 साल करप्शन के इल्जाम लगाए, और बाहर किस पे निकाला? किस पे निकाला बाहर? इकामे पे, वीजे पे बाहर निकाला, और कहा कि तुमने बेटे से तनख्वाह जो ले सकते थे वो नहीं ली। बताओ मेरे चिश्तिया के बहन भाइयों, इस नाइंसाफी को कबूल करते हो? 2 साल से नवाज शरीफ अपनी 3 पुश्तों का हिसाब दे रहा है। आज भी सुबह 4 घंटे खड़े होकर बयान रिकॉर्ड कराया है नैब अदालत में अपना। 2 साल से बार बार मुकदमा चल रहा है। आपको फख्र होना चाहिए कि आपके लीडर के खिलाफ वो 3 दफा वजीर आजम रहा, अरबों खरबों के मंसूबे लगाए कि नहीं लगाए? अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। तो 2 साल से जो एहतसाब हो रहा है, जिसको इंतकाम कहना चाहिए, सब मिलके, सब इदारे मिलके 1 पैसे की करप्शन नवाज शरीफ के खिलाफ साबित नहीं कर सके। और अब जब करप्शन वाली इल्जाम भी नहीं चला, तो मजहब का इल्जाम निकाल लाए, गुस्ताख कह दिया। मुझे बताओ मेरे चिश्तिया के बहन भाइयों, कुफर के फतवे लगा दिए। किस पे? आपके लीडर नवाज शरीफ पे, जिसकी पहली दरसगाह उसकी जो मां है और उनके जो वालिद थे, फरिश्ता सिर्फ लोग थे, वली अल्लाह लोग थे, उनकी गोद में नवाज शरीफ ने परवरिश पाई। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है ना नवाज शरीफ के दिल में, वो उसके खून में शामिल है। तो लोगों ने, वो याद है ना, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों पर, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि अल्लाह ताला को भी एक दिन जवाब देना है। ये सियासत इसी दुनिया में रह जाएगी या नहीं रह जाएगी? तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे कि अपनी सियासी फायदे की खातिर तुमने इस तरह के इल्जाम लोगों के ऊपर लगाए? जब मैंने 120 का, जहां मेरी वालदा खड़ी थी, वो इलेक्शन याद है ना, जहां मैंने कैंपेन चलाई थी, याद है ना? उसमें इमरान खान साहब ने हल्के में जाके लोगों को कहा था कि
अपने वोटों से साबित कर दो कि तुम नवाज शरीफ के जो अदालत से फैसला आया था उसके साथ खड़े हो या नवाज शरीफ के साथ खड़े हो। इतनी इलेक्शन में धांधली के बावजूद लोगों ने ठोक के नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया। उसके बाद ये मजहब का जो इशू निकाल के ले आए, ये जो मजहब का गुमराह कुन तौबा अस्तगफार, ये जो इशू निकाल के ले आए, चकवाल और लोधरा के इलेक्शन में खुलेआम इन्होंने तकरीरें की कि तुम लोग मजहब के साथ हो या नवाज शरीफ के साथ हो। तो लोगों को पता है, लोग बेवकूफ नहीं है। मेरे चिश्तियां के जो बहन भाई हैं सब जानते हैं कि ये सियासत के लिए इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं इनके अंदर हकीकत क्या है। लोगों ने चकवाल में, लोधरा में अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया। और अब क्या बयान लेके बैठ गए हैं। ये जो अभी इंटरव्यू दिया था मियां साहब ने, अब वो लेके बैठ गए हैं। लोगों में आपको याद कराना चाहती हूं अपने बहन भाइयों, जब आजाद कश्मीर के 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे तो वहां आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने भी, तहरीके इंसाफ ने भी नारा लगाया था, मोदी का यार गद्दार, याद है ना। लोगों ने एक कान नहीं धरा उसके ऊपर। लोगों को पता था सियासी नारा है। पूरे के पूरी आजाद कश्मीर, अल्लाह ताला के फजल से आजाद कश्मीर के आवाम ने नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी पे मोहर लगाई और पूरे का पूरा आजाद कश्मीर नवाज शरीफ की झोली में डाल दिया। और मेरे चिश्तियां के भाइयों बहनों, नवाज शरीफ 3 मरतबा आपका वजीर आजम रहा है कि नहीं रहा। तो पाकिस्तान हमारा घर है ना, पाकिस्तान हमारा घर है ना। तो नवाज शरीफ पाकिस्तान का बड़ा है या नहीं है। जब नवाज शरीफ घर का बड़ा, पाकिस्तान का बड़ा अपने मुल्क की हमदर्दी में, अपने लोगों की हमदर्दी में आने वाले किसी भी नुकसान से बचाने के लिए अगर किसी ऐसी चीज की निशानदेही करते हैं जिसमें बेहतरी मकसूद हो तो उसकी बात को सुनना चाहिए। ना सिर्फ सुनना चाहिए बल्कि उसकी बात को मानना चाहिए। वो जो कहता है अपने मुल्क के भले के लिए कहता है। वो जो कहता है चिश्तियां के अवाम के भले के लिए कहता है। वो जो कहता है पाकिस्तान की अवाम के भले के लिए कहता है। हाथ उठा के गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ जो कहता है पाकिस्तान की मोहब्बत में कहता है, अपने अवाम के लिए कहता है। तो मेरे भाइयों, मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लूंगी कि अभी मियां साहब ने बोलना और इफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने वाला है। तो मेरे अब इलेक्शन आ रहा है ना, मेरे साथ वादा करो कि वोट को इज्जत दोगे। ये वाले भाई भी वादा करें, वोट को इज्जत दोगे। ये मुझे अपनी बहनें भी नजर आ रही हैं, वोट को इज्जत दोगे ना, वोट को इज्जत दोगे ना। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दोगे ना। लोटों को जो हर इलेक्शन से पहले पार्टियां बदलते हैं उनको इबरत का निशान बनाओगे ना। लोटों को वोट दोगे। 2018 के इलेक्शन में आंधी आए या तूफान आए, घर से निकलोगे, अपने डर को उतार के फेंकोगे और वादा करो कि पोलिंग स्टेशंस में जाओगे और शेर पे मोहर लगाओगे। लगाओगे ना। ना सिर्फ वोट देना है बल्कि इस बार वोट पे पहरा भी देना है भाइयों, पहरा भी देना है। और अब चले जी, अब मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत
प्यार भरी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। चिश्तिया जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद।